नमस्कार। भोर भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं बिहार की राजनीति का वो पहलू जिसने अचानक से रातों रात को भी क्रॉस कर लिया है। अब भोरे भोर में उसे आपके सामने रखना पड़ा है। अचानक से तेजस्वी यादव ने एक झटके में पूरा का पूरा बाजी ही पलट दिया है। मामला क्या है ये आप जानते तो हैं, पर उस मुद्दे को जब पटल पर रखूंगा तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि बिल्कुल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में सत्ता में बैठे जितने भी दल हैं, यानी एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, उन लोगों में अभी तक इस बात का भरोसा नहीं हो पाया है कि वो 5 साल तक सरकार चला लेंगे। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं। लगातार बिहार के राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चाएं तेज हैं। विपक्ष हो, राजनीतिक विश्लेषक हों, मीडिया हो या फिर जो लोग पहले एनडीए में रह चुके हैं वो हों, सभी का कहना यह है कि बिहार मध्यावधि के चुनाव की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं एक बात और कही जा रही है कि बंगाल चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को झेल रही है। अब इन बातों में कितना दम है ये अलग बात है। इसकी तो तस्दीक और इस पर मुहर तब लगेगी जब ऐसा कुछ होगा। बंगाल चुनाव हो जाएंगे तब देखने को मिलेगा कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक बात और भारत लाइव ने आपको बताई थी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने ताकत को, अपने संगठन को, अपनी शक्ति को संचय करने में लग गए हैं। और इस शक्ति संचय में उन्होंने अलग अलग दल के नेताओं से बातचीत की है। कई दल के नेता नीतीश कुमार से मिले। हालांकि मिलने वालों का ये कहना था कि वो अपने मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, न कि वो जदयू के नेता नीतीश कुमार से मिलने गए थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये अलग बात है, क्योंकि अक्सर जो लोग मिलने गए हैं वो उन्हीं के होकर के रह गए हैं। चुनाव से पहले भी आपने देखा होगा कि आरजेडी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य दल हो, कई दलों के नेता जा करके नीतीश कुमार और उनके पार्टी के कद्दावर नेताओं से मिले और उसी के होके रह गए। चुनाव के तुरंत बाद जब 43 सीटें नीतीश कुमार को आई तो सबसे पहला शख्स निर्दलीय जो एकमात्र जीत करके आए थे सुमित सिंह, वो जाकर के नीतीश कुमार से मिले और उन्होंने फुल समर्थन देने का वादा कर लिया। 43 वाली सीट अब हो गई 44 की। अब नीतीश कुमार अपने कुनबे को बढ़ाने में लग गए थे और इसमें धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ रहे थे। ये मामला AIMIM तक पहुंच गया था। AIMIM के 5 जो विधायक हैं वो नीतीश कुमार से मिले और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसको भारत लाइव ने आपको सबसे पहले बताया था। संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत के दौरान हो, विशाल के साथ विश्लेषण हो या फिर सुमन के साथ रातों रात, इन सारे विषयों में हमने ये बात रखी थी कि AIMIM यदि एनडीए में चली जाती है तो उसकी राजनीति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और बंगाल चुनाव तक कोई भी ऐसा एक्शन ओवैसी नहीं चाहेंगे कि हो जिससे उनको घाटा हो। अब आप समझ सकते हैं कि भारत लाइव किस तरह से चीज़ों को और तथ्यों को अपने हिसाब से मंथन करता है और तब आपके सामने रखता है। आज ये बातें जब बिहार प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के अख्तरुल इमाम ने जब कहा और समर्थन कर दिया तेजस्वी यादव का, तो ये बातें समझ में आने लगी। अपनी बातचीत के दौरान तब भी अख्तरुल इमाम ने कहा था कि वो हमारे मुखिया हैं, सीमांचल का क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसलिए हम मिलने गए थे। लेकिन तब ये बातें बड़ी तेजी से उठ रही थी। मीडिया ने भी इस बात को सुर्खियों में रखा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी संख्या को 50 से आगे बढ़ाने में लग गए हैं। 44 तो पहले हो चुके थे। एक और सीट थी बीएसपी की, जिसको कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जो उनके साथ हैं, इसके कारण बीएसपी भी उनके साथ हो गई है। तो 44 का 45 हो गया और 5 सीटें उसी गठबंधन की थी। GDSF, ग्रैंड सेकुलर अलायंस जो फ्रंट जो बना था, उस फ्रंट में AIMIM भी थी। अब जब उपेंद्र कुशवाहा ही जा रहे हैं, उस गठबंधन के नेता ही जब जा रहे हैं, तो उन्हें भी मानना जाने लगा था। लेकिन हमने उस समय भी विरोध किया था कि कभी भी जहां भारतीय जनता पार्टी हो वहां जाना नहीं चाहेंगे। हाँ, एक रास्ता था कि यदि ये
पांचों के पांचों विधायक विलय कर लेते तो बात अलग थी। लेकिन जिस तरह का अख्तरुल इमाम ने अब बयान दिया है, उस बयान से साफ नजर आ रहा है कि उनकी मंशा क्या है। उन्होंने तो नीतीश कुमार को बड़ी बुरी तरह से घेरा है और उन पर आरोप भी लगाया है। कहा है कि हिटलर शाही नहीं चलेगी। अब हिटलर शाही का शब्द जैसे ही आया तो आपको याद आ गए होंगे चिराग पासवान ने, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आरजेडी का पूरा ग्रुप, यानी पूरा ग्रुप का मतलब महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ही तेजस्वी यादव की तरफ से एक ट्वीट आता है, एक बयान आता है, और उस बयान के बाद पूरा महागठबंधन हमलावर हो जाता है उस फैसले पर, जो फैसला धरना प्रदर्शन को लेकर के एक नियम और या कहा जाए कि एक विचार के रूप में आया था, जो कि पहले से था। उसे फिर से लाने की क्या जरूरत थी? धरना प्रदर्शन के बाद यदि आप पर किसी तरह का कोई समस्या होता, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ दिया गया था, वो ये कि यदि धरना प्रदर्शन के दौरान सरकारी सामान को क्षति पहुंचाते या उदंडता करते आप पाए जाते हैं, आप पर पुलिस किसी भी तरह का एफआईआर दर्ज कर देती है, आप पर आरोप लगते हैं, तो आप सरकारी नौकरी से, ठेका से और सरकार द्वारा किए गए कार्यों से वंचित हो जाएंगे। और यही वो मामला था जिसमें सभी राजनीतिक दल के सिहरन पैदा हो गई। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल थी। सभी दलों के सिहरन पैदा हो गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ यानी नीतीश कुमार के साथ सत्ता में है। इस बीच में बहुत सारी बातें हो रही थी। कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी नीतीश कुमार इसीलिए विलंब कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के चलते विलंब हो रहा है, और इन सब बातों में कहा यह जा रहा था कि AIMIM के लोग भी शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से अख्तरुल इमाम ने हमला किया है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तेजस्वी यादव और विपक्ष कि नीतीश कुमार ने यह फरमान हिटलर शाही लागू किया है जो चलने वाला नहीं है, और इसका हम जीते जी विरोध करते रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में एक बार फिर से नीतीश कुमार के मंसूबे पर पानी फिरने वाला है। दूसरी तरफ आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता दें कि नीतीश कुमार को इस बार अल्पसंख्यक समाज ने पूरी तरह से नकार दिया है, चाहे वो BSP हो या फिर AIMIM हो। इसके बहाने और इसके लोगों के जरिए वो अपने कुनबे में अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए थे, लेकिन इसको ज़बरदस्त झटका लगा है, और ये झटका कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भारी पड़ने वाला है। एक झटके में ही कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। उनके 43 से 44 हुई संख्या को हो सकता है कि 44 से आगे नहीं बढ़ने दें तेजस्वी यादव, और बीजेपी तो चाहती ही है कि नीतीश कुमार जितना कमज़ोर रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही ज़्यादा काम के होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जो 5 विधायक थे AIMIM के, वो पूरी तरह से अब नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हैं, और ये एक रास्ता जो था वो कहीं ना कहीं बंद होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में लड़ाई जो हुई थी उसमें AIMIM ने जो उपचुनाव में एक सीट से अपनी एंट्री की थी, उसने एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें जीत करके कहीं ना कहीं डैमेज नीतीश कुमार को भी किया था और RJD को भी किया था। अब तेजस्वी यादव द्वारा किए गए नीतीश कुमार पर हमले और विरोध का समर्थन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में राजनीतिक संकेत नीतीश कुमार के लिए ठीक नहीं आ रहे हैं। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बार फिर से एक और बात जिस पर पूरी तरह से मुहर लग रही थी वो अटकती नजर आ रही है, ये है मंत्रिमंडल का विस्तार। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि विधानमंडल के सत्र से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो नया झटका नीतीश कुमार को AIMIM की तरफ से मिला है, जिसमें तेजस्वी यादव का साथ मिल गया है AIMIM को, ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही चिंताजनक है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आप सच्ची पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता को समर्थन करना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं, जो कि आप दे भी रहे हैं, तो सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि
आपके सहयोग पर सब कुछ टिका हुआ है। कई लोगों ने यूपीआई नंबर मांगा है, यूपीआई नंबर नीचे स्क्रॉल में चल रहा है, आप उस पर हमें सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।